नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष पेशकश करियर विजन में। करियर इस नाम से भी काफ़ी लोगों को पसीने छोड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के पालन पोषण के साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर पेरेंट्स को लगती है तो वो है बच्चों का करियर, एक प्रॉपर करियर ऑप्शन उनके लिए सिलेक्ट करना। और खासकर ये टेंशन तब होती है जब बच्चे 12वीं तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद आगे क्या, कौन सा ऐसा करियर फील्ड है जो हमारे बच्चे के लिए बेस्ट होगा। इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा करियर ऑप्शन हम अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट करें जो उसके लिए बेस्ट होगा, जो उसकी लाइफ बेस्ट सेट करेगा। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढना काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, और इसी का जवाब ढूंढना है हमें हमारे इस खास कार्यक्रम करियर विजन में, जहां हम विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानेंगे उनसे वेरिड करियर ऑप्शंस के बारे में, और उसी में से आप अपने बच्चे के लिए उसके चॉइस के हिसाब से बेस्ट करियर चूज़ कर सकेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपसे हम जानेंगे कि बेस्ट ऑप्शन करियर के क्या हो सकते हैं, और स्पेशली कोविड-19 के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, उनके करियर ऑप्शन सिलेक्ट करें। मतलब इस पूरे पैंडमिक के बाद में सिचुएशन इतनी अलग हो गई है कि प्लान करना, सोचना तो दूर है, पर क्या होगा यही समझ में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जब पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, करियर हम लोग सिलेक्ट करने की बात करते हैं तो कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती है जो कॉमनली की जाती है? ये इस वक्त जो सवाल अब हमारे सामने आया है, इसकी जवाब की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कॉमन मिस्टेक। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स एक जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो बहुत ज़रूरी है समझना। और वो कॉमन मिस्टेक मतलब ये है कि जो अपना ग्रुप होता है, जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, बहुत बार कॉलेज की जर्नी में ही ये फ्रेंड्स अपने आप में कुछ डिसीजंस ले लेते हैं रिलेटेड टू करियर, फ्यूचरिस्टिक करियर्स। उनके जो भी ऑप्शंस उन्हें समझ में आते हैं उस एज में, उनके उस ग्रुप में जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो सोचते हैं, तो ये एक कॉमन मिस्टेक पाई जाती है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स में, जिनसे हमें बचना चाहिए। कि उस वक्त उनकी उम्र जो होती है या उनकी जो समझ होती है वो इतनी नहीं हो सकती है कि वो देख सके कि उसमें प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या है जिस करियर के बारे में वो बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और शायद किसी नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप उस 12th स्टैंडर्ड की कगार पे खड़े हैं और आगे के फ्यूचर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन कॉमन मिस्टेक्स से बचें। जो भी सिर्फ एक दोस्त या जो भी उनका कोई ग्रुप है, इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं, बस उसी को आखिरी मान के ना चले। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ठीक नहीं होता है। ऑफ कोर्स अगर स्टूडेंट्स अपने करियर से लेके उस पॉइंट को लेके अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो वो ज़रूर अच्छी बात है, लेकिन वो डिस्कशन जो है उसी को प्रमाण मान के वो ना चले। करियर चूज करना मतलब पेरेंट्स के लिए जनरली वो चीज़ होती है कि जहां हमारा बच्चा उस फील्ड में जाए और अच्छे पैसे भी कमा सके। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरा जो पॉइंट आता है जिसके बारे में हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो ये है कि बहुत बार ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये करियर वो चुनना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता हो। ऑफ कोर्स वो जो चीज़ होती है वो हमेशा उस तरह से नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कि बहुत सारे युवाओं को बॉलीवुड का बहुत अट्रैक्शन होता है। बहुत सारे युवा हर दिन मुंबई आते रहते हैं और ट्राई करते रहते हैं, एफर्ट्स लेते रहते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन पॉइंट होता है, इस अट्रैक्शन पॉइंट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे फील्ड्स हैं, कुछ ऐसे करियर्स हैं जिसमें पैसा तो है, लेकिन क्या वो करियर हमें सूट करेगा, क्या उसका जो स्ट्रगलिंग फेज़ है उसके लिए हम तैयार है, इसके बारे में बिना सोचे हम कभी कभी उस तरफ बढ़ देते हैं। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना बहुत ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स हमें आगे पैसा कमाना है, लेकिन वो जो सिर्फ एक कॉइन की साइड है, वो पैसे की एक साइड है, उसको ना देखते हुए उसकी दूसरी जो साइड है, उसके जो स्ट्रगलिंग फेज़ है, उसके जो एफर्ट्स जो लेने हमें चाहिए और वो क्या हम उसमें कंफर्टेबली वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये जानना
जानना भी बेहद ज़रूरी होता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो वेरिड अलग अलग ऑप्शंस यहाँ वहाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर कहीं पीयर प्रेशर भी होता है। ये पीयर प्रेशर क्या होता है और किस तरीके से ये वर्कआउट करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, खासकर जब वो बात करियर की कर रहे हैं या करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने की बात है। उसके आगे एक ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा जो परिवार होता है या हमारे जो कोई रिश्तेदार होते हैं, मतलब जैसे मैंने पहला एक पॉइंट लिया था जहाँ पे हमने बताया था कि जो बच्चों के ग्रुप्स होते हैं, जो उनकी एक जो फ्रेंडशिप्स जो उनकी होती है, उनके जैसे डिसीजंस होते हैं और शायद वो उस तरफ जा सकते हैं। उसी तरह से हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो सोसाइटी हमारे घर से शुरू होती है, हमारे फैमिली से शुरू होती है, उनका भी एक प्रेशर कभी कभी लगातार बनता रहता है और कभी कभी वहाँ पे भी हम गलत डिसीजन की तरफ जाने की संभावना होती है। जैसे हमारे रिश्ते में अगर कोई है तो बुआ है या चाचा जी है, वो किसी को देखते हैं कि फलाने एक हमारे पहचान के उस लड़के ने ये एक कोर्स किया, जो भी है उसका नाम XYZ कोर्स किया, और उसके बाद वो यहाँ पे लगा, उसने इतना कमाया, या फिर उसके बाद उसने बिजनेस शुरू किया। ये सारी चीज़ें जब आती है तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर बिल्डअप होता है और शायद उस प्रेशर में भी हम गलत डिसीजन जो है ले सकते हैं। तो इससे भी हमें बचना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स डिस्कशंस कभी भी व्हाट वी कैन से अवॉइड नहीं करने चाहिए, या वो हमेशा बुरे होते हैं या उनका नतीजा बुरा होता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता। ऑफ कोर्स डिस्कशन करें, ऑफ कोर्स थर्ड ओपिनियन ले, लेकिन ये जो ओपिनियंस और डिस्कशंस है इससे प्रेशर में ना टर्न होने दे और किसी के इन्फ्लुएंस में आके हम कोई डिसीजन ना ले। बस इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कई पेरेंट्स का ऐसा मानना होता है कि हमारे बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें उसका करियर होना चाहिए। तो हम कैसे समझें कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है और उसके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है? एक्चुअल जो करियर होता है वो अपने इंटरेस्ट पे निर्भर होना चाहिए। यानी मेरा इंटरेस्ट, मेरा लगाव किस चीज़ में है। अब ये बात कहने के लिए बहुत आसान लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो उम्र होती है, इस उम्र में बहुत बार हमें किस चीज़ का अट्रैक्शन है और किस चीज़ का हमें इंटरेस्ट है ये शायद पता करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन ऐसा ना करते हुए अगर हम ये बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड करके अगर थोड़ा सा अपने आप के बारे में अगर आप सोचेंगे, तो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करने में अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे तो शायद इसका जवाब आपको मिल सकता है। क्योंकि करियर और इंटरेस्ट, अगर इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिला दें तो आपका जो फ्यूचर है वो सही मायने में एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है। क्योंकि करियर जो चीज़ है वो उसी चीज़ पे निर्भर है कि आप उसको कितना जस्टिस दे सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। जो समय हम इन बाकी सारी बातों में गुजारते हैं उसमें से आधा समय भी अगर आप अपने आप को दे और अपने आप को एक जानने की कोशिश करें कि मैं एक्चुअल किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, और अगर आपको उसका जवाब मिल जाए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस दिशा में जाना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। करियर सिलेक्ट करते वक्त उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसे जाने और कैसे उसको इम्पोर्टेंस दे, किस तरीके से हमने ये सिलेक्ट करना है? कभी कभी अपने इंटरेस्ट के जो एरियाज होते हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। बहुत बार जिन स्टूडेंट से मैं मिला हूँ, जब मैंने उनसे बातें की है तो मुझे ये समझ में आया है, मेरी एक ऐसी स्टडी है कि इंटरेस्ट के जो क्राइटेरियाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बचपन से लेकर अगर हम जर्नी अगर देखें स्टूडेंट्स की, तो उनके इंटरेस्ट के जो क्राइटेरियाज है वो चेंज होते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने कम्युनिकेशन किया है स्टूडेंट के साथ रिलेटेड टू करियर, उनके डिज़ाइन के लिए या करियर से लेके जब मैंने उनके बातें की है, उनका इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश की है, तो मुझे ये नज़र आया है कि कभी कभी 2-3 ऐसे फील्ड्स होते हैं जिनमें उन्हें इंटरेस्ट होता है कम या ज़्यादा। मतलब मुझे पहले ये पसंद था या मैं ये करना चाहता था या चाहती थी, और उसके बाद में फिर ये मुझे पता चला तो यहाँ पे भी मैं अच्छा काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब जवाब आते हैं और जब एक कन्फ्यूजन मोड पे आके वो खड़े हो जाते हैं कि भाई अब हम क्या करें, हमारा तो ये जैसे एक पर्सन है उसे एक्टिंग भी करनी है, उसे क्रिकेट भी खेलना है, या उससे और किसी अलग फील्ड में भी इंटरेस्ट है। तो ऐसे अगर ऑप्शंस आ जाते हैं सामने, तो फिर ऐसे वक्त पे डिसीजन कैसे लिया जाए, तो जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी को कि ऐसे दुविधा के वक्त हमें देखना ये चाहिए कि अगर वो इंटरेस्ट एरियाज अगर अपने हैं, जो मैं एक कॉमन हूँ उसमें और मेरे ये 2 या 3 इंटरेस्ट एरियाज है, तो उस वक्त हर जो इंटरेस्ट अपना एरिया है उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है।
मतलब उसमें भविष्य जो है वो किस तरह से होगा, कहाँ पे कितने एफर्ट्स लगेंगे और कहाँ पे कितनी स्पीड लगेगी, कहाँ पे हम अपने नसीब के ऊपर डिपेंड रहेंगे और कहाँ पे सिर्फ अपने एफर्ट्स जो है वो रंग लाएंगे, और वहाँ पे कितने दिनों तक हम कंसिस्टेंटली एफर्ट कर सकते हैं, कहाँ तक हमारा वो लगाव जो है बना रहेगा, इन सारी चीज़ों को देखना बहुत फिर ज़रूरी बन जाता है। यानी अगर इंटरेस्ट एरियाज 2 या 3 अगर आपके सामने आ जाते हैं, आप अगर अपने आप से अगर पूछते हो और आपको पता चलता है कि ओके ये 2 या 3 मेरे इंटरेस्ट एरियाज है, तो उस वक्त हमें ध्यान ये देना है कि उस हर इंटरेस्ट एरिया का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, उसका भविष्य कैसे कैसे हो सकता है और कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज हमें आगे उसमें मिल सकती है, उसका एक कंपैरिजन करना फिर बहुत ज़रूरी बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सैलरी देखकर करियर चूज करते हैं कि सैलरी अगर अच्छी है तो लाइफ अच्छी होगी। कई बार ऐसी सोच होती है, तो ये कहाँ तक सही है? लेकिन ये जो इंटरेस्ट एरियाज है, इनका जो स्टडी मैंने अभी आपको करने के लिए बताया है, उसमें आप फिर से सैलरी या अपना जो पेमेंट है उसके बारे में मत सोचिए। मतलब मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि डोंट सिलेक्ट योर करियर ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी और पेमेंट यू आर गेटिंग। ये अवॉइड कीजिए, क्योंकि हर फील्ड जो है वो अपने आप में आपको एक कामयाबी तक ले जा सकता है। हर फील्ड में एक माइलस्टोन जरूर होता है, फिर चाहे वो जल्दी आ जाए या थोड़ी देर में आ जाए, बट पैसे अर्न करना, ये आप सबसे पहले जो है इसको ध्यान में रखते हुए अपना करियर ना सिलेक्ट करें। और करियर की शुरुआत किस तरीके से करें? मतलब डायरेक्टली आपने जाना है, एग्जाम्स देने हैं, इंटरव्यूज देने हैं, या कुछ और भी ऑप्शंस है जिससे कि आपको करियर ये अपने लिए सही है या नहीं ये समझने का भी मौका मिलता है? और सबसे आखिरी बात मैं आपको इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन को एंड करते हुए बताना चाहता हूं कि जब आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि कहीं ना कहीं आप पार्ट टाइम जॉब करें या ऐसा कोई कोर्स सिलेक्ट करें जहां पे आपको काम करने का मौका मिले। इंटर्नशिप वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जहां पे इन्वॉल्व हो, उस जगह पे जाए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम अपने एजुकेशन को एक्चुअली यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से हम जॉब करते हुए अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इस चीज़ को जो है वो जस्टिस दे सकते हैं, इसको न्याय दे सकते हैं। सर, अब जब एग्ज़ाम्स 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों ने अपने करियर को किस तरीके से प्लान करना चाहिए? मतलब उन्होंने जैसे किस करियर को, किस लाइन को, फील्ड को सिलेक्ट करना है, साथ ही वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस तरीके से, एडमिशन्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ अगर आप हमें बता सकें। इस बार की जो सिचुएशन है ये लिटरली हिस्टोरिकल सिचुएशन है, जबकि 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम पूरी तरह से कैंसिल की गई, ये सबसे पहली बात थी। और उसके बाद अब उनके जो मार्क्स है, किस तरह से उनके सर्टिफिकेशन करने वाले हैं, तो इन दिनों में CBSE का जो फॉर्मेट है वो आ चुका है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूं। और उसी तरह से जो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स है वो शायद थोड़ा ±1-2% उसी तरह से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो करने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। CBSE ने यह बता दिया है कि 30% वेटेज जो है वो 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स को दिया जाएगा स्टूडेंट्स के, 30% जो है 11th स्टैंडर्ड में कॉलेज ने जो एनालिसिस किया है वो, एंड बचा हुआ जो 40% है वो 12th स्टैंडर्ड के जो असाइनमेंट्स उन्हें दिए गए थे कॉलेज की तरफ से, उनको जोड़ के 100 में से मार्क्स जो है वो देने वाले हैं। और बस इसी को ध्यान में रखते हुए, इस गाइडलाइन को पकड़ते हुए प्लस माइनस में बाकी स्टेट जो है उसे फॉलो कर सकते हैं। मार्क्स की जो ओढ़ लगी रहती है वो किस लिए होती है? क्योंकि हमें आगे कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के बीच में कुछ कॉलेजेस बहुत पॉपुलर होते हैं, कुछ कॉलेजेस बहुत बड़े बड़े नाम और ब्रांड बन चुके हैं और उनके पीछे हम भागते हैं। लेकिन कॉलेज सिलेक्ट कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कभी भी कॉलेज की बड़ी बड़ी इमारतें या बड़े बड़े नाम सिर्फ इन्हें देख के आप वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो कोर्स या जो स्ट्रीम हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको लेके वो पर्टिकुलर कॉलेज जस्टिस देगा या नहीं, ये हमें पता नहीं होता है। समय बदलता रहता है, कल जो चीज़ें थी वो आज कायम नहीं रहेगी। तो कॉलेज सिलेक्ट करते हुए हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे फैकल्टीज़ कौन हैं, किस तरह से वो ईयर आगे ले जा रहे हैं, वहाँ पे आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, जैसे कैंपस वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है या नहीं होती है, और प्लेसमेंट रेट जो उनका है वो क्या है। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, ना के नाम और इमारत देखें, तो ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त की अगर हम बात करें, जब अपने रिजल्ट जो है वो एक अलग पैरामीटर पे निकलने वाले हैं बिना एग्जाम के वगैरह, और जैसे कॉलेज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अब अगर पॉइंट ये आता है कि फिर करियर कौन सा सिलेक्ट करें, करियर कौन सा चूज करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पैंडेमिक में ही हम ये सीख सकते हैं
इस लॉकडाउन के दौरान अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आपने थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश की, तो आपको पता चलेगा कि कुछ एरियाज जो थे वो कंप्लीटली बंद थे, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे थे जो चल रहे थे, मतलब जिन्हें बैन नहीं किया गया था। जैसे अगर बात करें ऑटोमोबाइल्स की, तो जी हाँ, ये जो ऑटोमोबाइल जो फील्ड है, जो इंडस्ट्री है, वो लगातार चल रही थी, क्योंकि मोबिलिटी जो है वो उस तरह से हम लोग कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ अत्यावश्यक सेवाओं के तहत कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो उस वक्त चल रही थी, जैसे हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज में उन्होंने लिया था मेडिकल को, और हॉस्पिटल्स एंड लैब्स वो कंटिन्यू काम कर रहे थे। उसी के साथ साथ बैंकिंग चल रहा था, उसी के साथ साथ आईटी भी चल रही थी। तो ऐसे कुछ एरियाज है, ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो इस पैंडेमिक में भी या इस तरह के इमरजेंसी में भी वो बंद नहीं थी। तो हम करियर अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं इस वक्त, इस मोमेंट पे, तो आपको ज़रूर मैं सलाह देना चाहूँगा कि कुछ ऐसे करियर्स हैं जो किसी भी तरह से रुकने वाले नहीं हैं, तो हम उन एरियाज़ की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं कि जहाँ पे हम वो एज अ करियर वो इंडस्ट्री को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में हमें ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो भी करियर हम सिलेक्ट कर रहे हैं या जो इंडस्ट्री हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है और थ्रेट्स कितने हैं वहाँ पे। और सेम वही एनालिसिस हम अपने आप के ऊपर भी कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ आप किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आपको रोक सकते हैं, यानी दोनों तरफ आप इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यानी अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कैपेसिटी, एज वेल एज सामने की जो इंडस्ट्री है या जो एरिया है जिन्हें हम एज अ करियर सिलेक्ट करना चाहते हैं, उनके भी सेम पॉइंट्स को अगर हम एनालिस करें, अगर उस ग्राफ को अगर हम ठीक से अगर स्टडी करें, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको आपका बेस्ट करियर चुनना। और इस सवाल के अंत में मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि इन दिनों कुछ साल पहले 2014 के बाद स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज जो है, डिग्री कोर्सेज जो है, वो आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स उसमें हैं। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब ये होता है कि ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इनके बारे में अगर जानकारी ले, थोड़ा सा अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको पता चल सकता है कि जिस किसी इंडस्ट्री में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके इंटरेस्ट का एरिया है, उससे रिलेटेड अगर ये स्किल कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपका एजुकेशन भी बरकरार रहेगा। यानी जो ग्रेजुएशन परस्यू आपको करना है वो तो करेंगे ही, मतलब आप एजुकेशन में तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आप उस इंडस्ट्री के साथ जुड़कर जब आप सीखेंगे, जब आप काम करेंगे, तो आपको एक अलग ही पायदान पे आप अपने को जरूर पाएंगे। तो इसके बारे में जरूर जानकारी लीजिए और उसे जरूर सर्च करके आप देखिए। स्किल बेस्ड प्रोग्राम जो है वो आज के जो हालात है या आज का जो टाइम है उसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ आए। और करियर ये एक इतना जटिल सवाल हर पेरेंट के लिए लगता है, तो उसे किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए, इसके लिए आपने इतनी अच्छी गाइडेंस हमें दी। थैंक यू सो मच। और आपसे आगे भी इस विषय पर इसी तरीके से जानकारी हम लेते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।